एपिसोड 2। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। और यार लॉन्ग वीडियो के कमेंट मत किया करो। वैसे भी यूट्यूब से 1 रुपया भी नहीं आ रहा है फिलहाल के लिए। चैनल डिमोनेटाइज है, इसलिए ज्यादातर समय मैं अपनी शॉप पर बिता रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होगे। फिलहाल के लिए जो वीडियो आ रही है ना, उनका ही मजा लो। और अगर आप चाहते हो कि गैप न लगे तो फालतू की कमेंट करना बंद कर दो कि भाई ये क्यों डाल दिया। उम्मीद है समझ रहे होगे। तो शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में देखा कि हमारा जान और बाकी के सभी लोग एक पोर्टल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और अब आगे। अब जैसे हमारा जान सेंटर फ्लेम से एक दूसरी दुनिया में जाता है ना एक पोर्टल के थ्रू, तो हमारा जान इस पोर्टल में जाते जाते बहुत समय हो जाता है। जान और बाकी लोगों को पता नहीं चलता कि भाई चल क्या रहा है, ये पोर्टल आखिर कितना लंबा है। क्योंकि जब से वो गॉड लेवल पर पहुंचे हैं ना, तब से लाखों किलोमीटर की दूरी पलक झपकती वो ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन आखिरकार ये पोर्टल कितना लंबा है जो बहुत समय से वो इस पोर्टल के मतलब की दूसरी दुनिया में जाते जा रहे हैं। हमारे जान यहाँ पर महसूस करता है कि मानो ये पोर्टल है ना, ये पोर्टल की दीवारें है ना, ये उसकी एनर्जी को खींच रही हो। लेकिन जान चलता है तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और लगातार आगे बढ़ता रहता है। लेकिन जान समझ जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा, ये पोर्टल की एनर्जी लगातार हमारी एनर्जी खींचती रही, तो शायद इससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी डाउ की खत्म हो जाएगी। अब ये आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी हमारी जान को अनुभव होता है कि यहाँ से बहुत दूर इस पोर्टल का छोर दिखाई देने लगा है। हमारे जान और बाकी के लोग चलते हैं तो अपनी और रफ्तार बढ़ाते हैं और तेजी से इस पोर्टल के और भी गहराइयों के अंदर जाने लगते हैं। बोला जाए तो बाहर निकलने के लिए और भी गहराइयों में जाने लगते हैं। इतने में हमारे जान देखता है कि फिलहाल के लिए उसे अभी हाल जो रोशनी दिख रही थी ना, वो 2 दरवाजों में चेंज हो गई है। हमारे जान चलता है तो इस रोशनी के और भी पास जाता है। इतने में हमारे जान को अनुभव हो जाता है कि कोई मतलब कि ये कोई रोशनी नहीं है, बल्कि सामने एक बहुत बड़ा किसी प्रकार का जानवर है और ये बड़ी बड़ी आंखें उसकी हैं। हमारा जान जो कुछ समय पहले इस पोर्टल को मतलब कि पोर्टल का छोर समझ रहा था ना, वो छोर नहीं बल्कि एक बहुत बड़े जानवर की 2 आंखें थी। हमारे जान हैरान हो जाता है कि आखिरकार इस जानवर इस पोर्टल में कर क्या रहा है। अब जैसे हमारे जान इस जानवर के पास पहुंचता है ना, तो हमारे जान हैरान हो जाता है कि आखिर ये है कौन सा क्रिएचर, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ अंधेरा था। सिर्फ हमारे जान को इसकी 2 आंखें चमकती हुई दिखा रही थी। हमारा जान चलता है तो यहाँ पर सामने जो जानवर था ना, उसकी आवाज को महसूस कर समझ जाता है कि ये जानवर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर वो पांचों के पांचों इस जानवर से लड़े ना, फिर भी इस जानवर से नहीं जीत पाएंगे। इसलिए यहाँ पर जान चलता है तो गुयान, काइलिन, यूनन और ड्रैगन किंग एम्परर सबसे कह देता है कि मैं इसे रोकता हूँ, यहाँ से तुम निकल जाओ। अब जैसे ये चारों बंदे यहाँ पर हमारे जान की बातें सुनते हैं ना, तो वो बिल्कुल भी नहीं झिझकते। वो चलते हैं तो यहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन इतने में काइलिन मुड़ती है और हमारी जान से कहती है कि तुम्हारी जान सिर्फ मेरी है, इसलिए यहाँ पर मरना मत। और भाई साहब ये कहकर काइलिन यहाँ से चली जाती है। इतने में हमें यहाँ पर ड्रैगन किंग एम्परर को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस कर रहे होते हैं। जो उनकी ब्लड लाइन है ना, उस पर दबाव पड़ रहा होता है। ड्रैगन किंग एम्परर यहाँ पर समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इस सामने कौन है जो उनकी ड्रैगन ब्लड लाइन को दबा रहा है। लेकिन फिर इन बातों को ये नजरअंदाज करते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जो कि इस अजीब के क्रीचर के एकदम सामने आ जाता है। हमारे जान चलता है तो यहाँ पर अपनी 3 मिस्टीरियस चेंजिंग को इनेबल कर लेता है। साथ ही साथ हमारे जान के पास जितनी भी पावरफुल अटैक थी ना, येलो स्पिरिट डिवाइन एंगर, येलो स्पिरिट डिवाइन पाम, येलो स्पिरिट डिवाइन फिंगर, सभी का उपयोग इस जानवर के ऊपर कर देता है। लेकिन इस जानवर को तो रत्ती भर भी अंतर नहीं पड़ता कि जान कौन सा अटैक उस पर कर रहा है, और ना ही इन अटैकों से इस जानवर को कुछ होता है। अब जब जान ये देखता है कि इस जानवर को वो कुछ भी नहीं कर सकता, तो जान भी हैरान हो जाता है कि आखिर है कौन सा क्रीचर। जान चलता है तो अपनी 22 फ्लेमों से एंग्री बुद्धा लोटस बना लेता है, मतलब कि एक लोटस बना लेता है और इस जानवर की ओर शूट कर देता है। अब जैसे हमारी जान का ये 22 फ्लेमों वाला एंग्री बुद्धा लोटस इस जानवर से टकराता है ना, तो यहाँ पर धमाका होता है बड़ा, जिस वजह से चारों तरफ रोशनी रोशनी हो जाती है। अब इतने में हमें इस ड्रैगन को बताया जाता है, बोला जाए तो इस मिस्टीरियस जानवर को बताया जाता है, जो कि 1000 फुट लंबा था और पूरा गोल्डन कलर का था। और तो और इस जानवर की पीठ पर बड़े बड़े पंख भी लगे हुए थे, और तो और इसके 2 सींग भी थे, जो जान के एंग्री बुद्धा लोटस की वजह से टूट गए थे। ये जानवर चलता है तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि एक ह्यूमन, एक छोटा सा पिद्दी मुझे इस प्रकार से जख्मी करने की हिम्मत कर रहा है। ऐसा लगता है कि लड़का सच में मरना चाहता है। मतलब कि यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि ये ड्रैगन था। बोला जाए तो एक गोल्डन ड्रैगन था, और ये गोल्डन ड्रैगन यहाँ पर 10,000 साल से फंसा हुआ है। अब इसके बारे में हमें बाद में बताया जाएगा कि यहाँ पर ये फंसा कैसे है, ठीक है। अब जो ड्रैगन हमारी जान पर गुस्सा हो ही रहा था और हमारी जान पर अटैक करने के लिए आ ही रहा था, तभी जो चलती है तो वो हमारे जान के कंधे पर आ जाती है। अब जैसे ही जो जान के कंधे पर आती है तो हमें सामने इसी ड्रैगन को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर जख्मी था। ये ड्रैगन चलता है तो इसके माथे पर एक सील चढ़ी हुई थी,
बोला जाए तो एक चिन्ह लगा हुआ था और यही का यही बोला जाए तो ऐसा का ऐसा चिन्ह जुई जुई के माथे पर भी लगा हुआ था। अब जैसे ही हमारी जुई जुई सामने सॉरी जुई जुई नहीं लिटिल ई सामने वाले ड्रैगन के माथे पर अपनी जैसा चिन्ह दिखती ना तो उसे कुछ याद आने लगता है। इतने में हमें सामने वाले ड्रैगन को बताया जाता है। एक ड्रैगन चलता है तो यहाँ पर तड़पने लगता है। इतने में इस ड्रैगन से एक लाइट निकलती है और इस ड्रैगन को दो रूपों में बांट लेती है। बोला जाए तो दो इंसानों में बदल देती है। एक इंसान सफेद था और एक इंसान काला था। अब हमें सफेद वाले इंसान को बताया जाता है जो कि यहाँ पर दर्द में था। इतने में हमें काले वाले इंसान को भी बताया जाता है जो कि यहाँ पर हंस रहा था और वो हमारे जान को देखकर हमारे जान को मारना चाहता था। अब इतने में हमें दोबारा उम्मीद है समझ रहे होंगे कि कहानी कैसी चल रही है। खैर कोई नहीं, सुनते रहो, थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगी। ठीक है। अब जैसे लिटिल ई यहाँ पर एक यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन और एक यहाँ पर व्हाइट ड्रैगन को देखती है ना तो जुई जुई चलती है तो व्हाइट ड्रैगन की ओर देखकर समझ जाती है कि ये ओरिजिनल ड्रैगन है और यहाँ पर जो काली परछाई है ना वो शायद एक डिवोरिंग क्रीचर है। यहाँ पर लिटिल चलती है तो एक फॉर्मेशन को बनाने लगती है। जो फॉर्मेशन का उपयोग हमारे जान ने हूंटी अंडे को मारने के लिए किया था ना वही फॉर्मेशन बनाने लगती है और यहाँ पर जो ब्लैक क्रीचर था ना उसे रिफाइन करने लगती है। एक ब्लैक क्रीचर चलता है तो ये जोर जोर से चिल्लाने लगता है पहले तो, लेकिन फाइनली लिटिल की पावर थोड़ी ज्यादा थी इस ब्लैक क्रीचर से। और तो यहाँ पर जो व्हाइट बंदा बोला जाए तो व्हाइट ड्रैगन यहाँ पर आया है ना वो भी लिटिल की मदद कर देता है। इसलिए यहाँ पर जो काला क्रीचर है ना उसे रिफाइन कर डालते हैं पूरी तरीके से लिटिल ई और एक ब्लैक ड्रैगन। चलो अब थोड़ा समझा देता हूँ कि भाई यहाँ पर जो ड्रैगन था ना वो एक गोल्डन ड्रैगन था, लेकिन यहाँ पर एक काली परछाई आ गई थी। एक परछाई चलती है तो गोल्डन के ड्रैगन के अंदर घुसकर गोल्डन ड्रैगन पर कब्जा कर लेती है और तभी दसों हजारों सालों से गोल्डन ड्रैगन यहाँ पर फंसे हुए हैं। उम्मीद है समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि लिटिल ई का संबंध गोल्डन ड्रैगन से कैसे है, वो अब आपको आगे जानने को मिलेगा। अब जैसे यहाँ का मामला सुलझ जाता है ना तो ये व्हाइट ड्रैगन बोला जाए तो गोल्डन ड्रैगन चलता है लिटिल ई के पास आता है और उससे कहने लगता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें दोबारा से देख पाऊंगी। लिटिल ई भी हैरान हो रही होती है कि आखिरकार ये सामने वाला बंदा कौन है और ये मुझे ऐसा क्यों पुकार रहा है। अब इतने में यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन भी लिटिल ई की भावनाओं को समझ जाता है कि शायद लिटिल ई को कुछ याद नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक गोल्डन ड्रैगन चलता है तो एक पोर्टल ओपन करता है और इस पोर्टल में जियान लिटिल ई और एक गोल्डन ड्रैगन चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक पहाड़ का सीन बताया जाता है जहाँ पर एक झोंपड़ी बनी हुई थी। अब जैसे ही तीनों के तीनों बंदे यहाँ पर आते हैं ना तो हमारा जान इस झोंपड़ी को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि हमारे जान को इस झोंपड़ी से एक अजीब सी आवा महसूस हो रही होती है। अब जैसे यहाँ पर जान लिटिल ई और एक गोल्डन ड्रैगन आते हैं ना तो हमारे जान गोल्डन ड्रैगन से पूछने लगता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। गोल्डन ड्रैगन चलता है तो हमारी जान को समझाता है कि थोड़ा शांत रहो, आगे तुम्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है। अब यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन चलता है तो इस झोंपड़ी के दरवाजे के पास आता है और लिटिल से कहता है कि इस दरवाजे को खोलो। लिटिल भी कंफ्यूज हो जाती है कि भला वो इस दरवाजे को कैसे खोल सकती है। गोल्डन ड्रैगन चलता है तो बताने लगता है कि ये दरवाजा है ना तुम्हारे माथे पर जो सील है उसकी ही थ्रू खुल सकती है, मतलब कि खुल सकता है। अब जैसे लिटिल सुनती है तो वो हाँ में सिर हिला देती है और अपने माथे से सील को निकालकर सामने जो झोंपड़ी का दरवाजा था ना उसे खोल देती है। अब जैसे ये झोंपड़ी का दरवाजा खोलता है ना तो इस झोंपड़ी से एक अजीब सी आवा बाहर निकलती है जो कि एकदम चारों तरफ फैल जाती है। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर। और हाँ, लॉन्ग वीडियो के कमेंट बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। एक कमेंट कर सकते हो कि भाई रेगुलर वीडियो आनी चाहिए, भले BTTH की डालो या फिर BTTH से समथिंग, मतलब कि इसी नोवेल की होनी चाहिए, भले कोई सी भी वीडियो आए तो शायद गैप न लगे, ठीक है। उम्मीद है समझ रहे होगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।